नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इस समय आईसीएआर और आपके जो टॉप सीयूईटी के यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। आईसीआर का भी रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो इसी समय जो है आपके बाकी जो यूनिवर्सिटीज है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपनी एडमिशन की प्रक्रिया जो है चालू कर दी है। तो इस समय स्टूडेंट्स के मन में जो है बहुत बड़ा एक डाउट है, सर क्या हमें अभी वेट करना चाहिए या फिर हमें जो है एडमिशन आपके दूसरे यूनिवर्सिटीज में और दूसरे कॉलेजेस में ले लेना चाहिए। तो इसी डाउट को जो है एड्रेस करते हुए हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी डिसीजन लेनी है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है। और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन से लेकर आपका एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर बात किया जाए यहाँ पे कि किन बच्चों को वेट करना चाहिए और किन बच्चों को जो है सीयूईटी के थ्रू अदर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए, तो पूरी पहले प्रक्रिया को समझते हैं। जैसा कि अगर बात किया जाए टॉप कॉलेजेस में तो आप देखते हो कि बीएचयू और आपके जो आईसीएआर के जो कॉलेजेस है यही जो है आपका सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस रहता है। आइदर थ्रू आईसीआर कॉलेज मिल जाए या फिर जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने को मिल जाए। लेकिन यहां पर क्या है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस की प्रक्रियाएं संपूर्ण होने के कगार पे है और स्टूडेंट्स की जो है रिजल्ट आने में भी 2 से 4 दिन और लगने वाले हैं। और आईसीआर के काउंसलिंग की प्रक्रिया की अभी तक दूर दूर तक किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल इन्होंने नहीं नोटिफाई किया है। तो मीनवाइल स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उस पर जो हम लोग बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें सारा खेल जो है मेरिट और आपका कैटेगरी का है। यदि आप देखिए आपका मार्क्स, यदि जो रेंज हम लोग यहाँ पे बताएंगे, अगर आपका मार्क्स कहीं ना कहीं उस रेंज में आता है तो फिर आपको आईसीएआर और सीयूईटी बीएचयू काउंसलिंग की वेट करनी, बीएचयू की एडमिशन का और भी राउंड्स जो आपका रिलीज होगा मेरिट का, इसका वेट करना है। यदि आपका मेरिट बहुत ज्यादा कम गया है या फिर आपका रैंक बहुत ज्यादा पीछे आने की संभावना है तो फिर आपके लिए क्या बेहतर होगा कि आप जो है इसी बार इस समय अदर यूनिवर्सिटी जो अपनी पैरेलल काउंसलिंग करा रही है, चाहे जैसे आपका डीडीयू हो गया, ठीक है, विश्व भारती हो गई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार हो गया, हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गए, ठीक है, बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गए, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गए। तो आप जो है अगर रैंक पीछे या लो बहुत कम है स्कोर तो फिर आप जो उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो और अपनी एडमिशन को यूनिवर्सिटीज में ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज और बीएचयू एंड टॉप एजी कॉलेज एंड आईसीएआर के जो है टॉप कॉलेज की बात करें, टॉप कॉलेज की, ठीक है, तो टॉप कॉलेज यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसमें जो है जिन कैंडिडेट्स का मैं अभी नंबर जब बता रहा हूं, जैसे जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है आपका 450 460 नंबर तक जो है आपका मिलने का चांस है टॉप कॉलेजेस, है ना। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर ओबीसी कैंडिडेट का तो ओबीसी का भी अगर बीएचयू वगैरह के लिए देखा जाए तो 440 से 460 नंबर तक जो है आप लोगों को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर भी आपका जो है 450 460 नंबर, ये जो है लगभग आपका तीनों कैटेगरी का एक सेम ही समहाउ 5-10 नंबर का ऊपर नीचे करके जो है रैंक अगर आपका इतना है तो आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर आईसीआर के टॉप 10 कॉलेजेस जो है आपको अलॉट हो सकते हैं। जैसे आईआरआई हो गया, आईआरआई दिल्ली हो गई, आईआरआई क्या कहते हैं झारखंड हो गया, आईआरआई असम हो गया, इन सब में आपके चांसेस बन रहा है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए जो एससी एसटी कैटेगरी वालों के लिए जो है अगर आपका नंबर मान के चलिए 350 से 360 के बीच है तब आपके लिए चांस बनता है कि आपको ये सब टॉप कॉलेजेस या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको पढ़ने का चांसेस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि आईसीआर के थ्रू अदर कॉलेजेस मिल जाएं तो जिन भी कैंडिडेट्स का जनरल के लिए अगर हम बात करें जिनका भी 320 या 320 से प्लस 320 से 350 से ऊपर है, एबव है, या फिर अगर हम ओबीसी की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इन तीनों कैटेगरी वाले बच्चों को जो है 320 से 350 या फिर एबव है अगर, तो फिर आपको जो है आईसीआर से कहीं ना कहीं कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, आईसीआर के चारों राउंड की काउंसलिंग और मॉपअप राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, तो एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर आपका नंबर जो है 280 से लेकर आपका 300 या फिर 270 से 300 के आसपास का हो, तो अगर आपका इस रेंज में है तो आपको एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्स जो है आपको आईसीएआर के थ्रू जो है मिल सकता है, ठीक है, ये चांसेस आपके
बन रहे हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट का अगर देखा जाए कि 250 से कम नंबर है, ठीक है, 200 से कम नंबर है, तो उन सभी के लिए जो है अगर देखोगे, ये मैं जो मार्क्स बता रहा हूं ये आउट ऑफ 600 बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट्स का अगर 200 से कम नंबर आ रहा है, 250 से कम नंबर आ रहा है, तो फिर उनके लिए जो है बेहतर ये होगा कि वो आईसीआर और बीएचयू की काउंसलिंग ना वेट करके जो आपके अदर यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका विश्व भारती हो गया है ना, उसके बाद आपका सीयूएसबी हो गया, डीडीयू हो गए, चाहे फिर अदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सब के लिए जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल हमने बताया कि आपकी क्या मार्क बन रही है, कितना, क्योंकि आप लोगों के सभी के स्कोर कार्ड रिलीज हो चुके हैं और सबको अपना मार्क्स पता है। अब आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या फिर जो है आपका सी कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में, हमने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को इसलिए डिवाइड किया है, टॉप कॉलेजेस या फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये कैटेगरी हमारा ए कैटेगरी हो गया। ये बी कैटेगरी है जिनको समहाउ आईसीआर से कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। और जो तीसरा कैटेगरी हमने बचाया जिनका 250 से भी कम नंबर्स हैं आउट ऑफ 600, तो उन सभी के लिए जो ये बेहतर होगा कि वो जो आगामी जो कॉलेजेस आ रहे हैं उनके तरफ जो है टारगेट करें। लेकिन हाँ, यहीं पर यदि आपका ये फर्स्ट ड्रॉप है, मान के चलो कि ये फर्स्ट ड्रॉप है, इसी बार आपने 12th दिया है, तो आप सभी के लिए बेहतर ये होगा कि आप जो है 1 साल का ड्रॉप लेकर आप बेहतर कॉलेजेस के लिए आईआरआई दिल्ली, बीएचयू, पंतनगर, पीएयू, ये सब कॉलेजेस के लिए टारगेट करें एंड 1 ईयर का ड्रॉप ले। और जो बच्चे ड्रॉप के लिए इंटरेस्टेड हैं या जो बच्चे इस बार प्रिपरेशन किए और नहीं हो पाए, तो उन सभी के लिए सीयूटी 2025 के लिए जो हम लोगों की वरदान बैच जो है ऑलरेडी आ चुका है, जो कि वरदान बैच में हम लोग यहाँ पे आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास के पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस और साथ में आपका वीकली और मंथली जो है एनटीए बेस्ड टेस्ट भी कराई जाती है। इन सभी के अलावा आपको काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सीयूटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका बुक का पीडीएफ भी आपको ऐप पे प्रोवाइड की जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, हमारा ये बैच जो है सेपरेट हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बैचेज है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में आपकी चलाई जाती है। इसके अलावा इस बैच को जुड़ने के लिए करना क्या होगा, आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आप यहाँ से अपने सेलेक्ट कैटेगरी में आप जो भी बीएससी साइंस, कॉमर्स, लॉ, सीएचएस जो भी आप करना चाहते हो, आप यहाँ पे अपने डोमेन साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और लॉ अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर आके अपनी बैचेज को एनरोल कर सकते हो और बैचेज में सेलेक्ट करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके घर बैठे इस बैच से जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। इसमें अगर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है फीस 3000 रुपीज लगेंगे। और अगर आप यहाँ पे पूरे साइंस डोमेन की या ह्यूमैनिटीज डोमेन या कॉमर्स डोमेन या लॉ डोमेन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए फीस आपका 3500 लगेगा। और ये फीस के बाद भी आपको वैलिड 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपने 25 अगस्त से पहले बेसिक शिक्षा कोड को यूज कर लिया तो आपको वैलिड और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो। इसके अलावा आपको सीयूटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक शिक्षा ऐप पे फ्री अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आपके सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट को वहां से आप देख सकते हो और प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो। इस तरह से आज के इस वीडियो में, सेशन में इतना ही। इसी तरह के और भी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उनको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं और मेरी टीम इन सारी चीजों पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।